ततो नमस्कारं करोमि। मस्तक से लगा छोड़ दे। वैभवों के साथ साथ अंत में ब्रजत ब्रह्म लोक तक का पहुंचा देती हो। ओम स्तुता वेद माता प्रचोदयन्त पावमानि दुजान आयो प्राणं प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आइए, आपने देवी देवताओं का आह्वान किया। जो यह कार्यक्रम कराने के निमित्त बैठे हुए हैं, यह कार्यक्रम, ये सारे के सारे कार्यक्रम गांव के बाहर हुआ करते थे, पीपल के पेड़ के नीचे या नदी के किनारे। आपने जो करवाया तो क्या पंडित जी लोग कहीं विरोध तो आपका नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, ऐसा कोई विरोध तो नहीं है। हाँ, आप लेक्चरर पद से रिटायर हैं आचार्य जी, ये विद्वान भी है जी, इनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हो गया जी। हाँ। तो क्या सर यह ब्राह्मण लोगों के जिम्मे ही यह काम था कि केवल पंडित जी लोग ही करा सकते हैं? हाँ, पुरानी पद्धति तो यही थी, लेकिन हमारे अंदर एक नई समाज की जागरण पैदा हुआ है कि हमने आप आचार्य जी को ये गायत्री मंत्र परिवार से ये साथ किया का मैंने संपन्न कराने का। हाँ। तो अच्छा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। सबको आप संदेश भी देना चाहेंगे सर? आनंद भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है। और रूढ़िवादी जो का जो एक आत्मा हुआ है जी, इससे भी हमारी आत्मा को बड़ी शांति है। आपका क्या नाम होगा सर? जगदीश से यादव, मैं वीडियो पंचायत पद से सेवानिवृत्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एक अच्छे पद से सेवानिवृत्त हैं, एक अच्छे समाज से बिलोंग भी किए। बहुत ऐसी क्रियाएं, बहुत ऐसी चीज़ें आपके सामने आती जाती रही हैं सर, लेकिन आज जो ये कर्म कांड अपने स्वर्गीय श्रीमती जी का जो कर रहे हैं, पहले से और आज में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है सर? बहुत अंतर। जैसे क्या लग रहा है सर? मैं नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। पुरानी परंपराओं को तिलांजल दें जी, कर्मकांड किया, जी, पुरानी पद्धति से हट करके नए एक प्रकार का हमको महसूस हो रहा है जो मैं बात करता हूँ। जी। ब्राह्मण लोग कहा करते थे कि 16 दिन पे काम होना चाहिए, 7 दिन नहाना चाहिए, 10वें 11वें दिन बाल छिलवाना चाहिए, एक कपड़े पर स्नान करना चाहिए, साबुन तेल वगैरह वगैरह नहीं करना चाहिए। ये पहले होता था सर, अभी जहाँ लोग नहीं मानते वहाँ होता है, लेकिन उसको और इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं ये कहूँगा कि इस पद्धति को सभी लोग अपनाएं, गायत्री सब कर्म कार्य होना चाहिए। बता दूं कि आज जो स्वर्गवास जिन बुजुर्ग का हुआ है, आज उनकी एक नतनी से मुलाकात हुआ है और यह बहादुर बेटी है। इसलिए इस चीज़ को कहेंगे कि हम लोगों के चैनल पर आने के लिए, माइक के सामने आने के लिए बहुत तेरे लोगों के पैर कांपने लगते हैं, लेकिन सैल्यूट करना चाहेंगे इस बिटिया को, जो बिटिया इससे संबंधित अपने विचार को रखने जा रही है। बने रहिए हमारे खबर के साथ। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो बेटा? हम बीकॉम करते हैं। बीकॉम करते हो। तो बेटा, ये जिस कार्यक्रम में तुम आज आए हो, तुम्हारी नानी का स्वर्गवास हुआ है, उनके ब्रह्मभोज में तुम पधारे हुए हो, तो इसके पहले जो काम तमाम हुए होंगे, अन्य जगह जाने को मौका मिला होगा, नहीं जा पाओगे तो देखने को मौका मिलेगा। उससे और इसमें कुछ भिन्नता दिखाई दे रहा है बेटा? बिल्कुल भिन्नता दिखाई दे रहा है। क्या देख रहे बेटा? इसमें हमें एक भिन्नता ऐसी है कि हमें इसमें स्वच्छता और स्वच्छता दोनों दिखाई देते हैं।
स्वच्छता दिखाई देती है। हाँ, दोनों दिखाई देती है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे मान लीजिए मन को शांति, घर में शांति, बहुत सारी शांतियाँ हैं। तो ये उस प्रथा से और इस प्रथा में बहुत सारे अंतर हैं। तो यही हमें भिन्नता है कि हमें स्वच्छता भी है, इसमें स्वच्छता भी है, और हमें इस प्रथा को ही अपनाना चाहिए। ये प्रथा अपनानी चाहिए। बिल्कुल, हम सभी मतलब सभी लोगों से, समाज के लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि हमें इसी प्रथा को अपनाएं, ना कि उस प्रथा को। जैसा कि ये प्रथा पुराना नहीं है, ये प्रथा वाकई जो पहले का है, लेकिन कुछ लोगों ने इस नियम को दबाकर उस नियम को लागू किया, ना कि यही भिन्नता है कि दोनों में। तो ऐसा तो नहीं है बेटा कि आने वाले दिनों में हाँ। जब तुम बड़े होगे, तमाम इस तरह की घटनाएं घटित होंगी, आएंगी जाएंगी, तो क्या तुम इसको फॉलो करोगे? बिल्कुल फॉलो करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे इसको फॉलो। अच्छा, अपने रिश्तेदारी, अपने सगे संबंधियों में भी इस चीज़ को कहोगे? देखिए, ये सबसे शुद्धता है, शुद्धता है, शांति है, दोनों है, स्वच्छता भी है। अब मान लीजिए लोगों के माइंड पे डिपेंड कर कौन इस नियम को मानता है नहीं मानता, लेकिन हमारी प्रयास यही रहेगी कि हम अपने हित नात रिश्तेदारों को यही बताएं कि इस प्रथा को ही अपनाएं, ना कि उस प्रथा को। बहुत हाँ। बहुत कार्यक्रम को सफल बनवाने में जिनका सहयोग है, जिनके पास इसके बारे में विद्वता है, और यह सत्य कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या किसी एक के लिए नहीं होती है, जो इसको मानता है उसके लिए विद्या होती है। वैसे महापुरुष से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना हम भूमिका निभाए हैं। शेष बातें इनका क्या कहना है इससे संबंधित इनके द्वारा आप तक प्रेषित करेंगे। सर, पहले तो हम लोग के चैनल में आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मैं आपके चैनलों को देता हूँ सर। आज जो ये काम के लिए भी जी, हम शुभकामनाएं देते हैं, आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और आप ऊंचाइयों तक पहुँचें, ताकि आप ऐसा एक आईना है जिससे समाज शीशे जैसा देखता है। इस देश का आप चौथा स्तंभ है, ये सामान्य बात नहीं है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आकर ऐसी परिस्थितियों में रूढ़वादी जहाँ जकड़ी हुई है, यहाँ आकर इस कवरेज कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देता हूँ। विजय जी। गुरु जी, आपने अपने जीवन में इसके पहले जब इस तरह के आपके मन में भाव नहीं पैदा हुए होंगे, तो उसको कैसे आप देख रहे थे सर? और क्यों आपके मन में यह भाव पैदा हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए? और ये जो सवाल आपने पूछा है, आज तक किसी चैनल वालों ने इस सवाल नहीं आया। तमाम चैनल वाले बहुत कुछ पूछे, लेकिन ये शुरुआती दौर का जो आपने छेड़ा है प्रश्न, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य हमारा सर। देखिए, वह दिन था जो 45-46 वर्ष पहले हम आपको ले चल रहे हैं, जब हम इस रूढ़वादी व्यवस्थाओं को मैं अपने पैनी नज़र से देख रहा था, जहाँ चारों तरफ भूत प्रेत देवी देवताओं का झंकार लगा हुआ था और लोग डर रहे थे, है ना, और लोग डर रहे थे। तो हमने अपने जीवन में पूरे 45 वर्ष के जीवन में मैंने बहुत रिसर्च किया है। भूत क्या है, प्रेत क्या है, देवी क्या है, देवता क्या है, इन लोगों को मैंने रिसर्च किया है हकीकत को जानने के लिए। अपने अपने नौकरियों को मैंने छोड़ दिया, सारी चीज़ों को छोड़कर समाज हमारा इस जंजाल से कैसे उभरे, इस सूत्र को लेके हमारे दिमाग में पीस आई कि नहीं, अपने समाज को जगाना चाहिए और कचरे से बाहर लाना चाहिए, रूढ़वादी व्यवस्थाओं से दूर हटाना चाहिए। ये हमारा सोच अब समझिए 45 वर्ष पहले का सोच है। हम तो प्रेमचंद कांड में जब आए, वहाँ तक तो हम बहुत नर्वस चल रहे थे। लोगों से मैं यह मंचों के माध्यम से कहा करता था कि हमारी बात लोग मानेंगे कब, जब हम नहीं रहेंगे तब। लेकिन वह प्रेमचंद कांड जब आया, जब सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण लोगों ने कहा कि मैं यादवों का ब्रह्मपुर नहीं कराऊंगा, मैंने कहा अभी तो ये जिंदा शेर है और जिंदा है, और जब तक मेरे साथ चल रही है, किसी भी कीमत पर जाकर
मैं इस कार्यक्रम को संपन्न करूँगा। आप देखे होंगे प्रेमचंद कांड को। तो जो आगे आप बढ़े होंगे सर, इस काम को कराने के लिए आगे बढ़े होंगे।